हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे आपके रीट प्री के सिलेबस के लेकर। तो आपके रीट प्री यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा REET राजस्थान एजुकेशन एलिजिबिलिटी टीचिंग जो टेस्ट होता है उसके सिलेबस को लेकर कि आपके इसके अंदर आपका पैटर्न क्या क्या रहेगा, किस प्रकार का सिलेबस रहेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आएंगे लेवल 2 के अंदर और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, कितने नंबर के आपके कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आएंगे और आपके शिक्षण विधियाँ, साइंस, मैथ्स सब सब्जेक्ट में आपके कितने कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं और कितने कितने नंबर के रहने वाले हैं, इसके अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्योंकि आपका जो लेवल सेकंड का जो सिलेबस होता है वो आपके 6 से 8 तक का आता है और आपके इसमें 10 तक का भी आता है। तो मेन तो आपके 6 से 8 तक का रहता है और इसमें ज़्यादा लेवल पूछे हाई लेवल आपके 12 तक का भी रहता है और आपके मेन तो है वो 10 तक ही रहता है। और इसके अंदर अपन जानेंगे कि आपकी शिक्षण विधियाँ हुई, साइंस में आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, सोशल साइंस में, मैथ्स में और आपके इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, इसके अंदर अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अपन अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अपन बात करते हैं कि आपके जो लेवल 2 का जो सिलेबस है तो उसमें अपन पहले बात करते हैं आपके जो शिक्षण विधियाँ हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसके अंदर आपके 30 नंबर का आपके सिलेबस आएगा। इसके अंदर आपके ये टॉपिक दे रखे हैं बाल विकास में लेवल 2 के अंदर आपके कुल इसमें 30% पूछे जाएंगे, 30 नंबर के, यानी कुल 30% 30 नंबर के पूछे जाएंगे। और आपके जो टेस्ट होता है उसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो रीट प्री के अंदर आपके माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप अपने पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। और बाल विकास शिक्षण विधियाँ हैं उसमें आपके मेन टॉपिक दे रखे हैं। जैसे अपन बात करते हैं इसके अंदर आपके बाल विकास के अंदर आपके ये टॉपिक आएंगे वृद्धि विकास संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार, विद्यालय के संदर्भ में अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, ये बाल विकास का टॉपिक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जैसे आपके व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। थर्ड आपके व्यक्तित्व संकल्पना, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि संकल्पना सिद्धांत, इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत, उनके निहितार्थ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विबंधित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन संकल्पना तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। अधिगम का अर्थ है आपके संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद, इसके निहितार्थ, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, तर्क, निर्मितिवादी उपागम, अभिप्रेरणा, उसके अधिगम के लिए निहितार्थ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना। फिर अपन बात करते हैं आकलन, मापन, मूल्यांकन, अर्थ एवं उद्देश्य, संपर्क एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के लिए प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। तो आपके ये जो टॉपिक रहने वाले हैं ये आपके शिक्षण विधियाँ हैं साइंस की। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, आपके समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रतिपादन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे आपके लेवल 2 के अंदर, तो इसके अंदर आपके पेपर सेकंड में सेक्शन फर्स्ट पेपर है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, तो इसके अंदर आपको ये रहेगा। फिर नेक्स्ट ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है। नेक्स्ट सिलेबस बात करते हैं अपन कि आपके प्रश्न पत्र जो सेकंड में रहने वाला है तो उसके अंदर अपन बात करेंगे
कि आपके जो हिंदी है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। आपके इस हिंदी में भी आपके 30% पूछे जाएंगे, 30 अंक के। इसमें भी आपका जो लेवल रहने वाला है वो आपके 6 से 8 तक का रहेगा, और हाई लेवल पूछे तो इसका आपके 10 तक का रहेगा। तो हिंदी में अपन बात करते हैं ए पठित गद्यांश में से, तो इसके अंदर आपके हिंदी में रहेगा तत्मस, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थ, अनेकार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, बिंदुओं पर प्रश्न, वचन का लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन का लिंग बदलना, रासायनिक शब्दों का हिंदी रूप, वाक्य रचना, वाक्य का रंग, वाक्य प्रकार, पदबंध, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषीय कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षा निमांक, समग्र सत्य मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, भाषा साहित्य जानकारी। यह आपके जो मापदंडों का 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम स्तर 2024-25 आदि पर, लेकिन प्रश्नों का चयन कठिनाई स्तर पर पूछे तो आपके सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक का होगा। कठिनाई स्तर पूछे तो आपके 12 तक का होगा। अगले क्वेश्चन अपन इसमें बात करते हैं राजस्थान एलिजिबिलिटी द एग्जामिनेशन फॉर टीचिंग रेट। इसमें आपके सिलेबस लेवल 2 का, तो इसमें आपके सेक्शन साइड में लैंग्वेज पूछे तो लैंग्वेज आपके इंग्लिश में, इंग्लिश में आपके ये टॉपिक रहेंगे। इसमें इंग्लिश में आपके यदि आपके फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उसमें आपके 30% पूछे जाएंगे। यदि आपके लेवल इसमें हिंदी का है फर्स्ट, तो आपके फर्स्ट में आपके हिंदी है तो हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 30 नंबरों के 30 क्वेश्चन होंगे। यह आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो आपके जो सिलेबस हो आपके यानी जो मीडियम आपके इंग्लिश है तो इंग्लिश है और हिंदी है तो हिंदी है। फिर अपन बात करते हैं संस्कृत का, तो संस्कृत में आपके कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। यदि आप अपनी लैंग्वेज सेकंड आप संस्कृत चूज करें या इंग्लिश, दोनों में से एक चूज करनी है तो आप अपने हिसाब से चूज कर ले जो आपको अच्छी लगे। पर अभी आप 2 महीने में तैयारी करना चाहें तो आपके संस्कृत सब्जेक्ट को चूज करें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत आपके सेम रहती है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, इसमें संस्कृत में भी आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के पूछे जाएंगे। अगले बात करते हैं इसमें आपके आने वाला है एक अपठित गद्यांश आधारित कृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपके धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संदेश, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, कर्तृ, क्रियापदचय, विषय, लिंग, अवयव प्रश्न। फिर इसमें बात करते हैं राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति, चारित्र्य, अपठित गद्यांश और श्लोक पूछे तो इसमें आपके संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विषय, विशेष्य, विलोम शब्द, क्रियापदचय, वचन, संख्या ज्ञानम, स्वर व्यंजन, समय ज्ञानम, वाच्य परिवर्तन, संस्कृत अनुवादम, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सुकृत्य, लकार परिवर्तन, रेखांकित पद्धति, अद्वितीय प्रश्न निर्माण, महावेश सूत्राणा संबंधी प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत प्रश्न उपचार। तो इसमें आपके जो रेट आपका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान संस्कृत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो रहेगा लकार प्रत्यय। इसमें संस्कृत भाषा कौशल विकास, संस्कृत शिक्षण अधिगम सावधानी, संस्कृत शिक्षण संप्रेषण सावधानी, संस्कृत पाठ्य पुस्तानी, संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नार्थ प्रकार है, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, राजस्थान संस्कृत साहित्य कारणाम योगदान संबंधी प्रश्न। इसमें आपका जो लेवल रहेगा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम स्तर है, लेकिन प्रश्नों का चयन 89 स्तर पर पूछे तो आपके सीनियर सेकेंडरी का रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यह आपके उर्दू में भी पूछा है आपके लेवल 2 के अंदर, तो आपके उर्दू का ये सिलेबस रहने वाला है। फिर अपन बात करते हैं सिंधी भाषा में आपके ये सिलेबस रहेगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं भाषा आपको पंजाबी में आपके ये सिलेबस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाषा सेकंड आपके हिंदी, शीर्षक प्रश्न पत्र आपके सेकंड खंड थर्ड में आपको हिंदी तो हिंदी और इंग्लिश है तो इंग्लिश। इसमें आपके अपठित गद्यांश आधारित निम्न व्याकरण संबंधी प्रश्न, वर्ण विचार, वर्ण विशेषण, शब्द ज्ञान, तत्मस, तद्भव, विदेशी विदेश शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास शब्दों का क्रॉस क्रम में लिखना, शब्दों के मानक रूप में लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियालिंग, वचन काल, बिंदु, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन सौंदर्य।
आप ये इसमें पूछे जाएंगे। राष्ट्र साहित्य, साहित्यकार, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषीय कौशलों का विकास, सामग्री, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण संसाधन, ऐसे साहित्य, साहित्यकार। अगला क्वेश्चन जैसे अपन फिर रहेगा आपके भाषा संस्कृतम, आपके ये टॉपिक रहेंगे इसमें खंड में। क्या आप खंड 3 में आप चूज करें तो आपके रहेंगे इसमें संस्कृत वाक्य, संस्कृत भाषा शिक्षण। इसमें आपके कारक, विभक्ति, प्रत्यय, समास, लकार, छंद, अलंकार, विशेष्य, लिंग संबंधी प्रश्न, संख्या ज्ञानम, समय ज्ञानम, महाविषय संतरण संबंधी प्रश्न, संस्कृत का अनुवाद, फिर संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धि, शिक्षण भाषा शिक्षण सिद्धांता विकास। फिर इसमें आपके रहने वाला उर्दू में ये आपके सिलेबस रहेगा सेकंड पेपर में। इसमें आपको प्रश्न पत्र सेकंड में पूछें तो आपकी सिंधी भाषा में ये रहेगा। पंजाबी में आपका ये सिलेबस रहने वाला है। वो अपन फिर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आपके जो खंड 4 की बात करते हैं तो इसमें आपके 60 क्वेश्चन ही गणित के पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन ही आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। तो आपको मैथ्स के अंदर आपका पहला टॉपिक है घात एवं घातांक। घात एवं घातांक में आपके गुणा भाग और घातांक के नियम होंगे। वही अपन बीजीय व्यंजक की बात करते हैं तो इसमें आपके वियोग, अवकलन, गुणा, भाग, सर, समीक्षा आएगी। वो गुणनखंड की बात करते हैं इसमें आपके सरल बीजीय व्यंजक के गुणनखंड होंगे। समीकरण की बात करते हैं एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी। वही अपन वर्गमूल और वर्गमूल, घन, घनमूल, दशमलव, परिमेय संख्याएं, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात एवं समानुपात, बहुवचन, भिन्न, प्रतिशतता, दर वृद्धि, हास, रेखा एवं किरण, कोण, रेखाखंड, सरल वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, त्रिभुज, त्रिभुजों की सौरांक क्षमता, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, समतलीय आकृतियां, समतल परिमाप, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलज चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घनभाग, लंबवतीय, बेलम, सममितीय, सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबत्त, बटन, सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, आयत, लिखित, विकृत, ग्राफ, गणित की प्रकृति, पाठ्यक्रम, गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। तो आपकी ये आपके सिलेबस रहने वाला है। आपके ये सिलेबस रहेगा। इसके अंदर 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। इसमें भी आपके ये टॉपिक रहने वाला है मैथ्स के अंदर। फिर अपन बात करते हैं विज्ञान के अंदर। तो विज्ञान के अंदर आपके सजीव एवं निर्जीव में रहेंगे। इसमें अंतर, लक्षण के बारे में। फिर सूक्ष्म जीव पूछे तो जीवाणु, वायरस, कवक के बारे में। वही अपन फिर सजीव के बारे में पूछते हैं तो इसके अंदर आपके टॉपिक जो रहेंगे वो रहेंगे। इसमें आपके पौधों के प्रकार, विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादप जंतु कोशिकाएं, संरचनाएं, कार्य, पादपों में जनन, प्राणियों में पोषण, शरीर में गति, ये आपके सजीव से रिलेटेड टॉपिक हैं। फिर मानव शरीर स्वास्थ्य से बात करते हैं तो इसमें आपके क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों के बचाव, मानव में संक्रमण फैलने के बचाव, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव की कमी से होने वाले रोग, आपकी भोजन कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन। फिर अपन को बात करें जंतु प्रजनन किशोरावस्था, इसमें लैंगिक अलग किशोरावस्था, यौन सारी परिवर्तन, जनन, हार्मोन्स की भूमिका, जनावत स्वास्थ्य। फिर यांत्रिक में बल एवं गति, बलों के प्रकार। तो इसमें आपके रहेंगे बलों के प्रकार में पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल आदि। फिर गति के प्रकार पूछे तो इसमें आपका रहेगा रेखीय, वृत्ताकार, कंपन, आवर्त और घूर्णन गति एवं दाब, वायुमंडलीय दाब। तो बल एवं बलों के प्रकार हो गए। ऊर्जा में आपके रहेंगे वैकल्पिक या ऊर्जा संरक्षण, ताप उष्मा में ताप उष्मा का अभिप्राय, तापमान में उष्मा संचरण, प्रकाश और ध्वनि में, ध्वनि में आपके रहेंगे प्रकाश स्रोत, प्रकाश के परावर्तन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण, ध्वनि का अभिलक्षण, ध्वनि के संचरण, ध्वनि के प्रदूषण। आगे विद्युत एवं विद्युत चुंबक एवं विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक प्रभाव, चुंबकत्व, प्राकृतिक घटनाएं, आपके तड़ित एवं भूकंप, पदार्थ की संरचना के बारे में पूछे, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, यौगिक एवं विषण, पदार्थों के गुण, पदार्थों के प्रतिकरण, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। फिर रासायनिक परिपदार्थ में ऑक्साइड, अम्ल क्षार लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोकार्बन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दैन, ज्वाला।
वही जंतु लक्षण, वनोन्मूलन, हरितगृह प्रभाव, वैश्विक तापमान, संकटात्मक प्रजाति, वन्य प्राणी अभियान, राष्ट्रीय उद्यान। ये फसलों के प्रकार, उदाहरण और विज्ञान की संरचना, प्रकृति, लक्ष्य संसाधन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता अनुकूलन, कचरा प्रबंधन और विज्ञान को समझना। विज्ञान की आपकी शिक्षण विधियाँ आपके जो सेकंड ग्रेड में आएंगी वो आपके इसके अंदर रेट के अंदर रहने वाली है, और इसका सत्र से जो रहेगा वो आपके कक्षा से 8 तक का लेवल रहेगा, और यदि आपके कठिनाई स्तर के पूछे तो आपके 12 तक का लेवल पूछा जाएगा। वो आपके इंग्लिश वालों के लिए मीडियम की, ये आपके मैथमेटिक्स में रहने वाला है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना। और आपके जो ये सामाजिक विज्ञान में भी आपके बता रखा है, जिसके आपके साइंस है वो साइंस मैथ्स चूज करे, जिसके साइंस मैथ्स नहीं है वो सोशल साइंस चूज करे। तो उसके अंदर आप भारतीय सभ्यताएं संस्कृति रहेगी, मौर्य गुप्त साम्राज्य गुप्त काल रहेगा, मध्यकाल में आधुनिक काल रहेगा, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र वाला टॉपिक रहेगा, सरकारी गठन का कार्य, पृथ्वी यानी हमारा पर्यावरण, राजस्थान भूगोल एवं संसाधन, राजस्थानी इतिहास, राजस्थानी कला एवं संस्कृति, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आपके ये टॉपिक इसके अंदर रहेगा। धन्यवाद।